आदरणीय मंच और हम सबके परम श्रद्धेय बड़े भाई मार्गदर्शक पिता तुल्य आदरणीय गिरीश पंकज जी बैठे हुए हैं। रायपुर प्रेस क्लब के मानद सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं और उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग जो कुछ भी कर पाते हैं उसमें सब में उनका सहयोग रहता है, हमें लगातार मिलता रहता है। राम कुमार बिहार जी बैठे हुए हैं, त्यागी जी बैठे हुए हैं, आप सभी प्रबुद्ध जन जो है जो मंच के इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। मैं जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है मैं इस मंच में भी और सामने भी मैं बहुत उम्र में आप सबसे बहुत छोटा हूँ और निश्चित तौर पे अनुभव में भी बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं और मुझे कम उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है इस रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करूं। 900 सदस्यों का ये प्रेस क्लब है, 900 सक्रिय पत्रकार इस प्रेस क्लब के सदस्य हैं और उससे कहीं ज़्यादा पत्रकार और रायपुर में अभी हैं और हमारा संगठन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं जो भीड़ पत्रकारों के तौर पे समाज में फैली हुई है। तो हम ऐसे लोगों को ही अपना सदस्य बनाते हैं जो सक्रिय रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, वरना रायपुर में तो 5000 से ज्यादा पत्रकारों की भीड़ है। जब भीड़ की बात हो ही रही है तो मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आज मैं उस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। एक ऐसा दौर चल रहा है जहां हर किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति जर्नलिस्ट है। मैं सिटीजन जर्नलिज्म के खिलाफ हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको दूसरे पेशों की तरह ही बहुत जानकार होने के साथ साथ आपको बहुत सारी बारीकियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक विशेषज्ञता का पेशा है जर्नलिज्म। मैं खुद कई संस्थानों में रहा हूं और बड़े संस्थानों में रहा हूं, हरिभूमि, नई दुनिया, नवभारत जैसे बड़े संस्थानों में काम किया हूं और पिछले 3-4 सालों से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को मैंने गुड बाय कहा, क्योंकि अभी जो भाई साहब बात कर रहे थे महाराष्ट्र से आए हैं और जिस तरह का जर्नलिज्म अभी पूरे देश में चल रहा है या राज्य में चल रहा है, उसमें पत्रकारों के लिए जगह, वो स्पेस जो है बहुत कम बच गया है कि जहां पर आप अपनी बातें कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबको पता है, रायपुर में रहने वाले लोगों को पता है कि किस तरह का मीडिया यहाँ भी चल रहा है, किस तरह का जर्नलिज्म यहाँ भी चल रहा है। सत्ता के साथ होने वाला व्यक्ति ही आज बड़ा पत्रकार कहलाता है। सत्ता के खिलाफ अगर कोई है तो उसको तो पत्रकार मानने से भी लोग इनकार कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण आए, अभी ये सर बता रहे थे बलिया का किस्सा कि किस तरह से जब पत्रकार लिखता है, बोलता है तो उसको पत्रकार मानने से ही इनकार कर देता है। कुछ पत्रकारों ने खिलाफ खबर चला दी तो संस्था के ऊपर दबाव आता है कि आप पत्रकार को या तो निकाल दीजिए या तो आपके चैनल का रेवेन्यू हम कम कर देंगे। लेकिन जो बोलने वाले हैं, जो कहने वाले हैं, वो रुकते नहीं हैं कभी भी, हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो। मैंने भी बड़े संस्थान छोड़े लेकिन लिखना बोलना नहीं छोड़ा आज भी, और शायद यही वजह रही कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं बड़े संस्थानों को छोड़ दिया, बावजूद इसके मुझे प्रेस क्लब का अध्यक्ष बना के उन्होंने मुझे यहाँ बैठा रखा है। क्योंकि लोग जानते हैं कि देश में सिर्फ शेरों की संख्या कम नहीं हो रही है, देश में पत्रकारों की संख्या भी कम हो रही है और रीढ़ वाले पत्रकारों की संख्या तो और भी बहुत कम हो रही है। तो जरूरी है पत्रकारिता और रीढ़ वाले पत्रकारों की संख्या बची रहे, इस दिशा में प्रयास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्तमान दौर की पत्रकारिता, क्योंकि जो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका विषय पर यह चर्चा है, तो अभी जो मीडिया चल रही है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो है पीआर पे तब्दील हो गया है। पूरा का पूरा मीडिया जो है वो पीआर में तब्दील हो गया है और पूरा का पूरा मीडिया एक कंट्रोल्ड मीडिया है जो शासन और सत्ता के कंट्रोल में चलता है। इस बात को कि आपने अंतिम ग्राउंड रिपोर्ट कब की थी, यहां सारे बैठे हुए लोग, अंतिम ग्राउंड रिपोर्ट आपने कब की थी? कौन से ऐसे सच को आपने उजागर कर दिया था जिससे जिले स्तर की राजनीति, प्रदेश स्तर की राजनीति में भूचाल आया हो? देश स्तर का तो छोड़ दीजिए, आपने जिला स्तर की राजनीति में, जिला स्तर के प्रशासन को हिलाने के लिए कौन सी ऐसी खबर जो है अपने आपने अंतिम बार छापी थी? तो ये जो मीडिया है वो पूरी तरह से मैनेज है। आज जनसंपर्क विभाग होता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर अपने सारे विभागों को बंद कर दे और सिर्फ जनसंपर्क विभाग को भी चलाए तो ऐसा लगता है कि सरकार चल रही है। और
हम वही सब कुछ छापते हैं जो सरकारें चाहती हैं। कई अखबार हेडिंग तक उसी हिसाब से लगाते हैं जैसा जनसंपर्क विभाग बोलता है या कहता है। मीडिया को इतना भी मजबूर होने की जरूरत नहीं थी। ये पत्रकारिता आज से थोड़ी हो रही है, पत्रकारिता तो बहुत पहले से हो रही है। गांधी ने भी पत्रकारिता की, नेहरू भी पत्रकार थे, अंबेडकर भी पत्रकार थे, सब पत्रकार थे, लेकिन उन्होंने तो कभी किसी ने समझौता नहीं किया। हम क्यों इतना समझौतावादी हो जाते हैं? और जो पत्रकारिता समझौते पे चल रही है तो फिर वो पत्रकारिता है ही नहीं, वो तो व्यापार है। और हम उस व्यापार के हिस्से ना बने, इसको हमको ध्यान रखना है। माना पत्रकारिता के सामने, पत्रकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो बड़े मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोग हैं, बड़े अखबारों में काम करने वाले लोग हैं, बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम करने वाले लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग पत्रकार नहीं रहे, वो एक नौकरी पेशा लोग हैं जो सिर्फ संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। उनके अंदर का पत्रकार मर चुका है, उनके अंदर की पत्रकारिता मर चुकी है। मैं ये बड़े ही विनम्रता के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं ये बात कि उनके अंदर की पत्रकारिता मर चुकी। मैं कई दफे ऐसी होती हैं जब बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिनको लगता है कि उस बड़े मंच पे आनी चाहिए, बड़े प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, लेकिन आप जाके संपादकों से मिलकर देख लीजिए, सबके सब हाथ खड़े कर देते हैं उस खबर को छापने के लिए, लेकिन जबकि वो खबर छापना नितांत जरूरी होता है। देश में जिस तरह की पत्रकारिता अभी आपने देखी, ये युद्धोन्माद की जो पत्रकारिता आपने देखी, अभी उस पर बात भी चल रही थी, मेरे से पहले के वक्ताओं ने जिस बात को रेखांकित किया कि भारत पाकिस्तान, जिस भाई हम तो युद्ध भी नहीं बोल रहे हैं, देश ने तो उसको युद्ध भी नहीं बोला। देश में देश सेना की ओर से जितने भी उनकी तरफ से वक्ता आए या सरकार ने जिस चीज को कभी युद्ध नहीं बोला, पूरा मीडिया जो है उसको युद्ध के तौर पे घोषित करके कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जीत चुका था। और ये इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत स्टडी भी करने की जरूरत है कि और बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि मीडिया 2014 के बाद, खासकर ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं बदला था, लेकिन खासकर 2014 के बाद मीडिया जो है पीआर एजेंसियों के हाथ में है। और जैसा पीआर एजेंसियां चाहती हैं वही अखबारों में छपता है, वही अखबार लिखते हैं, वही टीवी चैनल दिखाते हैं और वही सब जनता देखती है। तो मीडिया जो है पीआर में तब्दील हो चुकी है और जर्नलिस्ट गायब होते जा रहे हैं, टीवी स्क्रीनों से गायब होते जा रहे हैं, अखबारों से गायब होते जा रहे हैं। और उनके लिए अब कुछ एक विकल्प के तौर पर बचा है, तो है वैकल्पिक मीडिया, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स की अपना चैनल बनाएं, अपनी वेबसाइट खोलें और वहां पर आकर अपनी पत्रकारिता करें। और निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज को अगर वहां दबाया गया, कुचला गया, उनकी आवाज को सुनी नहीं गई, सरकारों के दबाव में उनको संस्थानों को छोड़ना पड़ा, तो उन लोगों ने अपने खुद के यूट्यूब चैनल बनाए, अपने वेबसाइट्स बनाई, अपने चीजें बनाई और वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। और समाज से अभी भी वो खबरें, वो चीजें जो निकल कर आनी चाहिए, जो पत्रकारिता होनी चाहिए, जिसके हक की बात करते हैं कि गरीब दबे कुचले की आवाज बनने का माध्यम है पत्रकारिता, वो पत्रकारिता वो कर रहे हैं। पत्रकारों के सामने निश्चित तौर पे बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना उन्हें लगातार करना पड़ रहा है। जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको वाकई में बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, हर राज्य में वही स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में तो बहुत विपरीत स्थिति है यहाँ काम करने की। बस्तर जैसा क्षेत्र हमारे राज्य में आता है जो नक्सलवाद से प्रभावित है, जिसके उन्मूलन को लेकर लगातार कोशिशें चल रही हैं। और बस्तर का पत्रकार किन चुनौतियों में पत्रकारिता करता है, इसका उदाहरण अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बीजापुर के हमारे पत्रकार साथी की निर्मम हत्या कर दी गई, सिर्फ एक ठेकेदार के खिलाफ खबर बनाने के लिए कि उसने रोड में भ्रष्टाचार किया था। और वो भ्रष्टाचार छोटा मोटा नहीं था, करोड़ों का था। उसने उसको उजागर किया और उसकी हत्या कर दी गई। 30 साल का एक युवा पत्रकार जिसके अंदर अकूत संभावनाएं थी, जिसके अंदर इतनी संभावनाएं थी कि बस्तर की वो आवाज बनकर सामने आया और कुछ वर्षों में ही बस्तर की पत्रकारिता में उसने जान डाल दी। और ऐसे पत्रकार जो सरकार के इशारे पर या सरकार के संरक्षण में पल रहे ठेकेदारों ने उसकी हत्या करवा दी। पत्रकार संगठन मजबूत हैं प्रेस क्लब के, पत्रकार संगठनों से ज्यादा मजबूत छत्तीसगढ़ में प्रेस क्लब हैं।
मैं ये बात बहुत दावे के साथ करता हूँ। छत्तीसगढ़ में 30 से 35 पत्रकार संगठन हैं, लेकिन पत्रकार संगठनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार संगठनों को मजबूत होने की जरूरत है। हम प्रेस क्लब के लोग हैं, हम बहुत सारे पत्रकार हकों की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता था कि ये काम प्रेस क्लब का है, कि प्रेस क्लब एक ऐसी संस्था होती है जो पत्रकारों के मनोरंजन की जगह होती है, जो पत्रकार आए यहाँ रिफ्रेशमेंट की जगह हो, उनकी चीजें हों। लेकिन हम उस दायरे को तोड़कर बहुत आगे निकले हैं और रायपुर प्रेस क्लब आज से नहीं 1967-68 में बना हुआ प्रेस क्लब है और प्रेस क्लब अपनी इस भूमिका से कहीं आगे जाकर काम करता है और पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ता है और पत्रकारों को बहुत रायपुर जैसी जगहों पे खासकर पत्रकारों का बहुत मजबूत संगठन है और हम बहुत सारी चीजों को अब करवाने में सरकार के साथ भी सफल हो रहे हैं। हम लंबी लड़ाइयां लड़ते हैं और इसी का परिणाम रहा है कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, भले ही अभी उसमें कई बदलावों की जरूरत है और बहुत कमजोर कानून है, लेकिन सरकार ने पिछली कांग्रेस की सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लाया था, उसे लागू किया था, नोटिफाइड हुआ है कानून, लेकिन उसमें कई उप नियमों की जरूरत है जिसको बनाए जाने के लिए अभी कोशिशें चल रही है। हमारी उन सरकार के साथ अभी बातचीत चल रही है। पिछले दिनों सरकार ने जो है पत्रकारों को जो पेंशन का मसला था हमारे यहाँ भी कि मध्य प्रदेश में पेंशन 20,000 रुपए मिलती है, छत्तीसगढ़ में जो है वो 10,000 रुपए थी। हमने अभी सरकार से बातचीत की, सरकार ने हमारे उस आग्रह को स्वीकार किया और पत्रकार जो पेंशन थी जो है सम्मान निधि जिसको बोला जाता है उसको 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया है। पत्रकार अभी रायपुर प्रेस क्लब के लिए भी सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं कि आप रिनोवेशन के लिए और सारी चीजों के लिए। अभी हम पत्रकारों को लेकर हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। छत्तीसगढ़ मैं अध्ययन कर रहा था, मैं जब मेरे को अभी रायपुर प्रेस क्लब का अध्यक्ष बने से 1 साल हुए हैं, लेकिन मैं पत्रकारों की राजनीति में पिछले 7-8 सालों से हूँ। मैं यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद मैं यहाँ प्रेसिडेंट बना हूँ। तो मैं 7-8 सालों से सक्रिय राजनीति में हूँ पत्रकारों की जर्नलिज्म के साथ साथ। तो मुझे महसूस हो रही है कि जब मैंने अध्ययन किया खासकर अभी पिछले 2-3 सालों में, तो महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य पत्रकारों को सबसे कम सुविधा देने वाले राज्यों में से है। जो सरकार की सुविधाएं मिलती हैं छत्तीसगढ़ को सबसे कम मिलती हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और हम उस दिशा में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि अगले 3 सालों में हम छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा सुविधा देने वाले राज्यों में शामिल करा लेंगे। सरकार के साथ जिस तरह से हमारी अभी बातचीत चल रही है, तो हमारी ये कोशिश है, अगर ना भी होगी तो कोई बहुत इतनी चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो होनी ही चाहिए उसके लिए हम वो काम करवा लेंगे। और इसके लिए हम अब ये तो हमारा प्रेस क्लब है जो 900 सदस्यों का है। मैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक प्रेस क्लब को संगठित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ संगठनों से ज्यादा क्लब मजबूत हैं। मैं ये बार-बार इस बात को दोहराता हूं कि अगर हम सारे क्लब प्रेस क्लब भी एक हो जाएंगे तो सरकारों के ऊपर इतना दबाव डाल सकते हैं, अपनी सरकार के ऊपर इतना दबाव डाल सकते हैं कि हम जो चाहे वो करवा सकते हैं। इस स्थिति में हैं हम कि सरकारें हमारी बातों को सुनेंगी और सरकारें हमारी बातों को मानेंगी। इसलिए संगठनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर इन प्रेस क्लबों के साथ या संगठनों के साथ प्रेस क्लब मिल जाए या प्रेस क्लब के साथ संगठन मिल जाए तो सोचिए हमारी ताकत कितनी दोगुनी हो जाएगी। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, मेरा ऐसा मानना है और आप सब भी ऐसा जानते हैं, मानते हैं। तो हमें अगर संगठित होंगे तो निश्चित तौर पर हम पत्रकारों के लिए कुछ कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ जो आता है वो अपनी रोजी रोटी और जर्नलिज्म का पेशा जो है ऐसा नहीं है कि आप अपना व्यापार करने आए हैं या दाल रोटी का इंतजाम करने आए हैं। पत्रकारिता में आप एक पैशन की तरह आते हैं और आप अगर उस पैशन को पूरा करना चाहते हैं तो आपकी जनता की आवाज ही आपको बनना पड़ेगा। आपको किसी राजनीतिक दल, किसी अधिकारी की आवाज बनकर आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता छोड़ के जा सकते हैं, कोई दूसरा पेशा अपना सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता का वो धर्म ही नहीं है, पत्रकारिता का वो काम ही नहीं है, पत्रकारिता वो पेशा ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपके अंदर पत्रकारिता है, आप पत्रकार हैं, तो आपको उनकी आवाज बनना ही पड़ेगा जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तभी ये लोकतंत्र जिंदा रहेगा और हम सब अपने आप को पत्रकार कहलाने के काबिल बने रहेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का ये आयोजन, और ये आयोजन सफल हो। और ये आयोजन आज बड़ी कम संख्या में लोग हैं यहाँ पर, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करेंगे और यहाँ पर बहुत अच्छी उपस्थिति होगी और सब एक नई दिशा में, एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने मुझे मंच दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।